नमस्कार। पहले दो वीडियो में हमने 8 हाउस तक डिस्कस किया है, तो 4-4 हाउस डिवाइड करके हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये पिछले 8 नंबर तक, तो अगर वीडियो देखना है तो पिछले वीडियो में देख लीजिए। तो अभी हम 9th हाउस से स्टार्ट करने वाले 12th हाउस तक। तो ये 9th हाउस जो होता है ये फादर का होता है। फादर, क्योंकि फादर पहला गुरु रहता है, इसकी वजह से पहले फादर को इधर 9th हाउस में लिया गया है। तो ये डीएनए भी होता है। जैसे कि डीएनए में क्या होता है, ये रक्त संबंध जो बोलते हैं ना, ये इससे देखा जाता है। तो रक्त संबंध कैसा देखा जाता है, आप ये देख लीजिए कभी भी कि फर्स्ट हाउस का रिलेशन आपका बच्चे का कुंडली में फर्स्ट हाउस का रिलेशन 9th हाउस से बन जाता है, 9th हाउस का रिलेशन फर्स्ट हाउस से बन जाता है, कभी कभी 5th हाउस में भी बन जाता है। तो ये रिलेशन जो है ना, वो कैसा, ये ब्लड टू ब्लड आता है, ब्लड टू ब्लड आ जाता है। तो ये डीएनए इधर से देखा जाता है। और गुरु भी अपना जो टीचर है ये इधर से देखा जाता है। और टीचर भी अपना, हम किसे शिक्षक हो, शिक्षक कैसे है, और हम प्रोफेशन में क्या करने वाले हैं। तो टीचिंग बिजनेस आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो ये इधर 9th हाउस से देखा जाता है। लक कितना है, ये लक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों को बहुत सारा मेहनत करते हैं तो उन लोगों को ये नहीं मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है, सैलरी वो लेवल पे नहीं मिलता नहीं। और कुछ लोग थोड़ा भी काम करते हैं तो पैसा ज्यादा मिल जाता है, और उनका काम भी जल्दी होता है। किसी का समझ लीजिए काम 15 दिन में होता रहता है, जिसका लक अच्छा है तो वो 4 दिन में ही हो जाता है। तो ये लक फैक्टर जो है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है जिंदगी में। अगर जिसका लक अच्छा है ना, वो बहुत आगे बढ़ जाता है। और इधर हायर स्टडीज भी देखा जाता है। हायर स्टडीज बोले तो जो बीकॉम वगैरह जो डिग्री वगैरह होता है, तो डबल डिग्री वगैरह जो करते हैं तो इधर से देखा जाता है। और फॉरेन कंट्री भी इधर से ही देखा जाता है। जो बच्चे लोग फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो 9th और 12th हाउस का रिलेशन आ गया तो वो फॉरेन कंट्री में चला जाता है। तो रिलीजियस, आप रिलीजियस कितना है, धार्मिक कितना है आप, तो उससे भी दिखा जाता है। जैसे कि इधर राहु बैठ गया समझ लीजिए तो 9th हाउस में, वो लोग ज्यादा धार्मिक रहते नहीं है। वो अपना कन्वेंट के हिसाब से वो लोग धार्मिक रहते हैं। जैसे कि वो जो करेंगे वो सही है। तो ये पंडित लोग जो है, पंडित लोग, बाबा जी लोग, जो बाबा जी यात्रा करते रहते हैं, वो भगवा कलर का कपड़े डाल के, वो सब इसमें आता है, क्योंकि उनका 9th हाउस बहुत स्ट्रांग रहता है। आपका सेकंड चाइल्ड भी जो है ना, ये इधर आता है। फर्स्ट चाइल्ड जो है 5th हाउस से देखा जाता है, सेकंड जो है 9th हाउस से देखा जाता है। और आपका पूर्वज कैसा थे, एंसेस्टर्स, आपका पूर्वज कैसे थे, तो ये इधर से 9th हाउस से पता लगता है। और सेकंड मैरिज जो है तो 9th हाउस होता है। ये अगर 7th हाउस का और 5th हाउस का 9th हाउस का संबंध जब बन जाता है, तो 9th और स्पेशली 7th हाउस से जब बनेगा तो वो सेकंड मैरिज होता है। तो अब कल्चर, आपका कल्चर कैसा है घर में, मतलब तो आप कल्चर जो होता है वो कैसा है, आप कैसा रहता है, उसमें इसमें देखा जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जैसे फॉरेन वगैरह जो जाते हैं, तो इधर से देखा जाए। कंसल्टेंट लोग जो है, कंसल्टेंट जो रहते हैं, वो सब 9th हाउस का काम करते रहते हैं। कंसल्टेंट क्या करते हैं कि गाइड करते हैं लोगों को, कि ताकि इधर अभी फाइनेंस कंसल्टेंट है तो वो क्या करता है कि पैसा इधर डालो आपको प्रॉफिट रहेगा, ऐसा गाइड करते रहते हैं। जैसे गुरुजी भी गाइड करते हैं, भाई ऐसा मत करो। ये 9th हाउस से इससे देखा जाता है। क्लियरिटी ऑफ माइंड है, आपका माइंड कितना क्लियरिटी सोचता है, क्लियरली सोचता है, ये इधर से मालूम पड़ता है। ये क्लियरिटी ऑफ माइंड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्लियरिटी ऑफ, अगर आपका सोचने का तरीका जो सही नहीं रहेगा तो आप डिसीजन बरोबर नहीं ले पाते, आप हमेशा कंफ्यूजन में रह जाते। तो इसकी वजह से 9th हाउस भी अच्छा रहना जरूरी है। 10th हाउस, अभी 10th हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे। 10th हाउस जो है करियर का है। आप कौन सा काम कर सकते हैं,
इससे मालूम पड़ता है। आपका एक्शन कैसा रहेगा, स्लो रहेगा क्या फास्ट रहेगा, ये सब इसी में देखा जाता है। आप जिधर काम करते हैं वर्किंग एटमोस्फेयर कैसा रहेगा, वो 10th हाउस से देखा जाता है। और आपका नेम और फेम है ना, 10th हाउस इससे देखा जाता है। पब्लिक स्टेटस कैसा रहेगा, कि अच्छा बहुत फेमस रहेगा क्या, पब्लिक में इनको पसंद नहीं करते, वो ऐसा ये जो है 10th हाउस से देखा जाता है। आपका करियर कितना ग्रोथ होएगा, जैसा कौन सा बिजनेस करते हैं तो ग्रोथ कितना मिलेगा, वो 10th हाउस से मालूम पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब भी है ना 10th हाउस का ही कारक है। जैसे कि ये जो अगर सूर्य अगर 10th हाउस में बैठ गया तो ये उनको गवर्नमेंट का तो रिलेशन बनना ही बनना है उनको, कुछ नहीं तो कुछ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं और गवर्नमेंट से कुछ तो रिलेशन रहता है, कुछ भी उनका गवर्नमेंट के संबंध से काम करते रहते हैं, नहीं तो नौकरी जो उधर सर्विस करते रहते हैं। और 10th हाउस में आपका बॉस कैसा है, अगर जो सर्विस करता है आदमी, उसका बॉस कैसा नेचर का रहेगा, उधर से मालूम पड़ जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है 10th हाउस के अंदर आता है। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो भी 10th हाउस में आते हैं। और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स में स्पेशली एमपी एमएलए वगैरह जो है, अगर 10th हाउस में राहु बैठ गया समझ लीजिए इधर, तो इलेक्शन में जीतने का बहुत पॉसिबिलिटी रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेट कंपनीज, ये पुलिस डिपार्टमेंट क्योंकि गवर्नमेंट का ये है ना डिपार्टमेंट है, इसकी वजह से वो पुलिस इसमें आता है। कारपोरेट कंपनीज जो बड़ा बड़ा कंपनीज जो है, बिग बिजनेस हाउस वगैरह, ये 10th हाउस है। ये एंटरप्रेन्योर्स है ना 7th हाउस है, और ये 10th हाउस जो है कारपोरेट बिजनेस वाली है। बड़ा बड़ा जैसे कि रिलायंस कंपनी है, पेट्रोल कंपनीज है, ये सब 10th हाउस में है। और अभी 11th हाउस का डिस्कस करेंगे। सॉरी, इसमें बड़ा भाई को देखा जाता है, बड़ा भाई बड़ा सिस्टर, ये सब 11th हाउस में आते हैं। एनजीओ नॉन नेगोशिएशन कंपनीज होते मतलब तो ये नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये सब 11th हाउस में देखा जाता है। प्रॉफिट एंड गेन जो है कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, वो इसमें देखा जाता है। और डिजायर फुलफिलमेंट, आपका जो इच्छा है फुलफिल होएगा क्या नहीं होएगा, इधर बैठा हुआ ग्रह और इसका लॉर्ड बताता है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिलेशन, अगर ये 7th हाउस का रिलेशन इधर 11th हाउस में बन जाता है तो वो बेबी से बहुत एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि इधर सब जितना भी ये है, अभी 8th हाउस का रिलेशन इधर बन गया है तो ससुराल से ज्यादा एक्सपेक्ट करना चालू कर देता है। ये जितना भी रिलेशन जो बैठते हैं उधर से उसको एक्सपेक्टेशन आशा रहता है कि कुछ उधर से कुछ मिल जाए। तो अभी इसमें क्या होता है, इसमें पार्ट्स आते हैं, बॉडी पार्ट जो है काफ मसल्स ऑफ लेग, काफ मसल जो होता है, पिंडरी बोलते हैं उसको, वो आता है। 10th हाउस में मैंने पार्ट बोलना भूल गया, तो ये 10th हाउस में नीज का पार्ट आता है। अभी 12th हाउस जो है, ये काका मामा जो रिलेशंस होते हैं ना, ये सब 12th हाउस में आ जाते हैं। अंकल्स जो है, पैटर्नल अंकल्स इसमें आते हैं। वीकनेस, आपका वीकनेस क्या है, इधर कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा हाउस का, वो आदमी को वो वीकनेस रहता है। जैसे कि 7th हाउस का इधर बैठ गया तो ये बेबी उसका वीकनेस हो जाती है। 5वां हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठ गया तो बच्चा उसका वीकनेस हो जाता है, कमजोरी, वीकनेस कमजोरी, तो वो वीकनेस हो जाता है। इधर ना डिसअपॉइंटमेंट, ये सब जो है ना, ये जो हाउस कब काम करता है, ये सब हाउसेस जो है ना, जब दशा है ना, इधर का दशा, अभी 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो गुरु है, जुपिटर, तो जब जुपिटर का दशा चलेगा तो वो 12th हाउस ऑपरेट करता है, वो टाइम पे 9th भी करता है, 12th भी करता है। तो ये कब कब दशा चलता है और उधर जिधर उधर जो प्लैनेट बैठा है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हर टाइम पे हर हाउस नहीं काम करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
इधर से 12th हाउस जो है इन्वेस्टमेंट, कुछ लोगों को इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पैसा बहुत मिलता है उनको, जैसे कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब इन्वेस्टमेंट जो है, ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको प्रॉफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये 12th हाउस से देखा जाता है। हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटलाइजेशन भी इधर से देखते हैं। 6th और 12th हाउस का जब संबंध रहता है, उसमें 10th हाउस को भी संबंध आ गया है, 6th 10th और 12th का, तो समझ लीजिए वो डॉक्टर रहता है हॉस्पिटल में, किधर तो काम करता रहता है, ये रिलेशन बन जाता है। और आपका खर्चा कितना है, खर्चा कितना होता है, जब 12th हाउस का दशा चलता है तो आदमी फालतू में बहुत खर्चा करता है, तो मजबूर हो जाता है वो आदमी खर्चा करने के लिए, उसको न चाहता हुए भी पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो फॉरेन कंट्री जो है वो इससे देखा जाता है। आदमी लोग जो फॉरेन में जाके सेटल होते हैं तो फॉरेन कंट्री में इसमें 12th हाउस में देखा जाता है। डाइवर्स भी इसमें देखा जाता है। डाइवर्स जो है 7th का लॉर्ड और 7th लॉर्ड इसमें 12th में बैठ गया, 12th का लॉर्ड 7th में बैठ गया, तो ये डाइवर्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है। मगर ये आदमी फॉरेन में रहेगा तो डाइवर्स नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, ये इम्पोर्टेंट है। हर कोई भी 7th का 12th में बन गया रिलेशन तो ये तुम्हारा डाइवर्स होता है, ऐसा नहीं है। अगर वो इवन स्टेट भी छोड़ के रहता है, अपना जन्म स्थान छोड़ के दूसरी जगह रहता है, तो भी वो डाइवर्स नहीं होता, वो अच्छा रहते, दोनों का संबंध अच्छा रहता है मियां बीवी का। तो वेस्ट ऑफ एवरीथिंग बोले तो आपको जो भी काम करते हैं ना वो कुछ फायदा नहीं होता है, उसका रिटर्न्स मिलता नहीं रहता है, तो ये इसे 12th हाउस में देखा जाता है। क्वारंटाइन जो है, क्वारंटाइन कोरोना के टाइम में क्वारंटाइन 3-3 महीना सब लोगों को घर में बैठाना पड़ा, क्वारंटाइन भी इसी में देखते हैं, क्योंकि क्वारंटाइन बोलो तो एक तरह की जेल है, वो आदमी बंधन में बैठ जाता है, इसकी वजह से क्वारंटाइन भी जो है ना 12th हाउस से। योगा जो टीचर्स वगैरह रहते हैं ये सब 12th हाउस में आते हैं। चेंज इन बिजनेस, जब ये इसका दशा जब चलता है 12th हाउस का, तो आपको जीवन में बदलाव लेके आता है, कुछ तो जो आपका करियर में बिजनेस हुए कुछ तो चेंजेस लाता है। एट्थ भी वही करता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो है ना 8th हाउस का भी रहता है। तो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, फॉरेन कंट्री से माल लेके आना और फॉरेन कंट्री को माल भेजना, ये सब ये 12th हाउस का संबंध, जब 10th हाउस का और 12th हाउस का संबंध होता है, तो 7th का 12th का भी जब संबंध होता है, तो ये आदमी फॉरेन से कुछ रिलेशन है तो भी डाइवर्स का योग नहीं बनता है, इसका ये आदमी का रिलेशन जो है फॉरेन से बनना जरूरी रहता है। मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन ये भी पार्ट जो है 12th हाउस में आता है। आपका ध्यान करते वक्त आपको ध्यान लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो 12th हाउस में से देखा जाता है। 12th हाउस जो है बेडरूम भी है, जो सोने का घर है, तो आप कितना चैन से सो पाएंगे, क्योंकि 12th हाउस में राहु वगैरह बैठ गया तो जल्दी आदमी को नींद ही नहीं आता है, वो सोने नहीं देता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट कौन सा इसमें बैठ गया, ग्रह में हाउसेस में बैठ गया, तो उसके ऊपर का सब खेल है, तो उसी हिसाब से हमको प्रेडिक्ट करना है। अभी ऑनलाइन में अगले नवंबर 22 में हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स चालू होने वाला है, तो आप हमारा वेबसाइट में जाके रजिस्टर करेंगे तो आप फ्री एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा अच्छा हम सिखाने वाले हैं उसमें, जो बाहर नहीं बताते वो सब मैं इधर बताने वाला हूँ, आपको फ्री में बताने वाला हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन हो लेना। थैंक यू।